हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मसल माइल्स बाय गुरु। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ आ गया होगा। सो आई विल रिपीट अगेन, माय टॉपिक इज ट्रेनिंग अलोन एट जिम्स एंड इट्स बिगेस्ट एडवांटेज फॉर सक्सेस एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एवरीवन एंड इट्स मेक मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अपना व्यूज़ आपको कवर करूँगा, आपको बताऊँगा वाई ट्रेनिंग अलाउंस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ तहाँ जिम में जो भी जिम में जाते हैं उसमें कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ उसमें पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे, मोर देन 3, बिटवीन 3 to 6, 3 to 5 ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनके ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करूँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। अगर आपने स्किप किया, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस आउट कर सकते हो। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज, सो बिफोर गोइंग टू पॉइंट्स इन द मेन पॉइंट, आई विल से यू डेट मैनी पीपल नीड्स कंपनी टू मोटिवेट देम सेल्फ। बहुत लोगों को कंपनी का ज़रूरत होता है, ग्रुप का ज़रूरत होता है टू मोटिवेट देम सेल्फ। अगर कोई एक नहीं जाता तो एक को बुला के ज़बरदस्ती लेकर जाता है। सपोज़ मेरे को जाने का मन नहीं है तो मेरा फ्रेंड्स या मेरा ग्रुप मेरे को उठा के जैसे चल यार आज चलते हैं, चल यार वहाँ, वो होते हैं। बट वॉरियर कंटिन्यू इवन व्हेन दे आर अलोन। जो वॉरियर होते हैं, जो हकीकत में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हकीकत में दे वांट टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ, जो अपना लाइफ में चेंज करना चाहता है, जो सक्सेस होना चाहता है, तो वो अकेला ही काफ़ी है, राइट। आपने भी देखा होगा कि मेरा जिम वर्कआउट में, मैं जितना भी जिम का वीडियो डालता हूँ, अपने वर्कआउट का वीडियो, अपने मोटिवेशन का वीडियो, तो हमेशा ही अकेला ही ट्रेन करता हूँ खुद को और बेहतर बनाने के लिए। बीते हुए कल से कोशिश करता हूँ कि आने वाला कल में बेहतर करूँ, राइट। मैं कभी सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करता। हाँ, अपने 1-1.5 साल में मैंने शायद 1-2 बार ही सपोर्ट लिया होगा ड्यू टू डिसबैलेंस। मैं डिसबैलेंस हो गया था। एक बार था स्क्वाट में, एक था फ्लैट बेंच बर्बल प्रेस में, उसमें मैंने सपोर्ट लिया था क्योंकि मेरा डिसबैलेंस हो गया था। अभी भी याद है मेरे को। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, माय फर्स्ट पॉइंट इज़ फुल फोकस ऑन योरसेल्फ। जब आप खुद अकेला ट्रेन करते हो तो आप ज़्यादा फोकस करते हो अपने ऊपर, नो डिस्ट्रैक्शन। ग्रुप में क्या होता है कि पार्टनर्स में क्या होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते हो। और अकेला ट्रेन करने से ये हो कि आप बेटर कंसंट्रेशन कर सकते हो अपने वर्कआउट में, अपने एक्सरसाइज में, जो भी आप करते हो जिम में। यू विल फोकस मोर ऑन योर वर्कआउट। सो सेकेंड पॉइंट इज़ बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप अकेले वर्कआउट करते हो उसमें आप एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होता है कि नो डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं। ग्रुप में आपने अक्सर देखा ही होगा, जिम में ज़्यादातर जो ग्रुप में होते हैं, जो पार्टनर्स में होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और या इट्स गुड, बट हद से ज़्यादा भी ठीक नहीं है। ग्रुप होना चाहिए नॉट मोर देन 2, 1 या 2 के बीच में ग्रुप इज़ इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। बट ज़्यादा ग्रुप में क्या होता है कि ना आप खुद का सुन सकते हो ना आप उनका सुनना चाहते हो, शायद ऐसे ही होता है। एंड इज़ फुल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। सब अकेले ट्रेन करते हो, बिल्ड मेंटल से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन और किसी का डिपेंडेंसी नहीं होते। जब मैं वर्कआउट करता हूँ अकेले, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ कि किसी को सोचता नहीं हो कि किसी को बुलाऊँ और मेरा वेट लिफ्ट के लिए या फिर किसी को सपोर्ट के लिए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इंक्रीज डिसिप्लिन। अकेला वर्कआउट करने से अपना डिसिप्लिन, अपना खुद का डिसिप्लिन बन जाता है, क्योंकि हम खुद को कमिटमेंट करते हैं कि क्या करना है तो करना है, जाना है तो जाना है। यू ट्रेन बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, वी ट्रेन बिकॉज ऑफ कमिटमेंट। हम खुद को कमिटमेंट करते हैं, जैसे भले वो बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, हम जाते जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू चेंज बाय आवरसेल्व्स। एक दिन, एक हफ्ते, एक घंटे में कुछ चेंज नहीं होता है। सो इट्स टेक टाइम। सो इट मेक द मोर पावरफुल डिसिप्लिन फॉर एवरीवन दोज हू वर्कआउट एलोन। जो अकेले वर्कआउट करते हैं, नो डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है और अपना डिसिप्लिन भी अच्छा बनता है इसमें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉट बिकॉज ऑफ समवन, किसी ग्रुप में या किसी पार्टनर में बोलते हैं चलो या मत चलो या वहाँ चलते हैं वहाँ चलते, वो चीज़ कुछ नहीं होता है। बस सीधा स्ट्रेट जिम जाना है तो जाना है, वर्कआउट किया 1-1.5 घंटे में, फिर वापस, डेट इज़। कोई फालतूबाजी नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं। ग्रुप में ज़्यादातर ऐसे ऐसे होते हैं, मैं देखता हूँ जिम में। फोर्थ पॉइंट इज़ बेटर वर्कआउट क्वालिटी। जब भी कोई भी अकेला वर्कआउट करता है तो उसका जो फॉर्म है वो एकदम सही एक्यूरेट होता है। एंड बेटर मसल माइल्स का आप कनेक्शन कर सकते हो। आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बेटर होता है और फॉर्म भी सही होता है उसमें, अगर आप अकेला वर्कआउट करते हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होता है, बट क्या है कि उसमें कुछ कुछ ऑप्शन है। शायद अगर आपका फॉर्म, आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो यू कैन आस्क टू ट्रेनर में तो अक्सर जिम में तो ज़्यादातर ट्रेनर होते हैं। सो यू कैन आस्क देम आपका फॉर्म चेक करने के लिए, कुछ भी। एंड द सेकंड एंड वेरी इजी तरीका ये है कि आपका खुद का फ़ोन से आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप खुद भी देख सकते हो बाद में,
या फिर उसी समय मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि अपना वीडियो से रिकॉर्ड करता हूँ और बाद में जाके देखता हूँ, और कभी कभी ट्रेनर का भी पूछता हूँ अगर कुछ डाउट होने से। सो बेटर वर्कआउट क्वालिटी इसी को बोलते हैं। प्रॉपर फॉर्म होता है, अगर वो जो वेट होता है कि अपने हिसाब से आप उठा पाते हो, राइट, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, इस तरीके से। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ बेटर कॉन्फिडेंस। अकेला वर्कआउट करने का फ़ायदा यह भी है कि आपका ऊपर, खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा आपको, राइट। यू बिकम इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट हो जाता है उसमें, खुद को अकेला, कि कब कहाँ कैसे कौन सा वर्कआउट कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम पे करना है, या कितने टाइम में मैंने पूरा कवर करना है। सो वी बिकम इंडिपेंडेंट अगर आप अकेले वर्कआउट करते हो। मोर सेल्फ, अपने ऊपर वही भरोसा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, कि सपोर्ट का चक्कर में ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रुप में रहोगे तो उसमें फुल्ली वेस्ट ऑफ टाइम है उसमें, राइट। मैंने बोला ना, 2 से ज़्यादा ग्रुप नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए, 1 and 2 इज़ इनफ, राइट। लड़ाई जीतने के लिए दो ही काफ़ी है। सो माई सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ फास्टर प्रोग्रेस। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर ग्रुप में और पार्टनर में क्या होता है कि मैं देखता हूँ ज़्यादातर ग्रुप में, उसमें बातें ज़्यादा होता है, फालतू की चीज़ ज़्यादा होता है, कोई काम का चीज़ नहीं होता, फालतू ज़्यादा। और वो लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं, फैंसी टाइप का एक्सरसाइज करते हैं, जो कि जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है उसका, राइट। ग्रुप में ज़्यादातर ये होता, ज़्यादा बातें होते हैं, 5-6 का ग्रुप होते हैं, वो लोग आते हैं, 5-6 आदमियों का, बंदों का ग्रुप होता है, बस वो बातें करने में रहते हैं। और एक मशीन कम से कम आधा घंटे तक वो कवर करते हैं, कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, नोबडी डोंट नो, राइट। और उसमें क्या होता है, अकेला फ़ायदा होने का ये है कि फास्टर प्रोग्रेस है, कम बातें होते हैं, और मोर आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, ज़्यादा वेट उठा पाते हो, क्योंकि आपके पास आपने टाइम भी सेव करना है, खुद को बिल्डअप भी करना है, और ये है कि ज़्यादा दूसरा फालतू का सुनना नहीं है, देखना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ रिगार्ड्स टू ट्रेनिंग, वाई ट्रेनिंग अलोन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वाई इट्स मेक अस मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ग्रुप में और ज़्यादा पार्टनर में वर्कआउट करना अवॉइड कीजिए, बिकॉज इट्स फुल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, पैसा, एवरीथिंग। मैं देखता हूँ 1-1.5 साल से उसी बंदे को देख रहा हूँ, उसी जिम में जब भी मैं जाता हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं, उल्टा माइनस में जा रहा है वो, प्रोग्रेस में तो नहीं, उल्टा माइनस में। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, और क्या क्या रीज़न है, मैं कभी पूछता भी नहीं हूँ, क्योंकि ग्रुप में ना वो लोग, मीन्स मैं इस वीडियो में शेयर तो नहीं करना चाहता, मीन्स अलग ही तरीके का होते हैं, लाइक दर्दनाक, मीन्स भयानक रूप में होते हैं वो लोग। अगर उनको कुछ बोल भी दिया, कुछ कह भी दिया, तो फिर मामला कुछ उल्टा है। सो प्लीज़ अवॉइड ट्रेनिंग इन ग्रुप और पार्टनर। फ्रेंड्स, जिसको लाइफ में कुछ करना है ना, तो अकेला ही काफ़ी है, सिंगल पर्सन इज़ एलोन, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए कोई आपका दोस्त या पार्टनर नहीं आएंगे, एग्ज़ाम आपको खुद ही लिखना है, अकेला पढ़ना है और खुद ही देना है एग्ज़ाम में। सो ये भी वही है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ वर्कआउट, कुछ बॉडी बिल्डिंग, अपना कुछ भी करना है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ होना है, तो आपको अकेला ही करना है। अवॉइड ग्रुप्स, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी। आप हर चीज़ तो कमा लोगे, लेकिन टाइम कभी नहीं कमा पाओगे। वो बड़े बड़े लोग भी कभी नहीं, इवन इलोन मस्क भी कभी नहीं टाइम को वापस कर पाएगा, ना ही टाइम कमा पाओगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। जय हिंद।